अगला टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमारा आता है वन डी मोशन। वन डी मोशन में मैंने दो सब टॉपिक लिए हैं, एवरेज स्पीड एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वन डी मोशन को हिंदी में कहा जाता है एक आयामी गति। इस सीरीज में प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर और चैप्टर के अंदर टॉपिक्स, और अगर पॉसिबल है तो सब टॉपिक भी। एवरेज स्पीड इसे कहते हैं औसत गति, और इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के समीकरण। इस पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हिंदी में मैं रीड करता हूँ, आप पॉज करके, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में रीड कर लीजिए। हिंदी में मैं रीड कर रहा हूँ। एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार दूरी का एक तिहाई भाग 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है चाल से, तथा शेष जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करती है। तो औसत चाल इसकी फाइंड करनी है। ठीक है ना। औसत चाल का फॉर्मूला आपको यूज करना है। औसत चाल के दो फॉर्मूले आपको पता है। एक फॉर्मूला जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और एक फॉर्मूला जो हम बना सकते हैं, किस तरह से बनाते हैं ये मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, आप याद भी रखिएगा। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसे बना सकते हैं अगर डिस्टेंसेस आपको दी हो तो। जैसे एक तिहाई दी है और बची कितनी, 2 तिहाई। तो आप 1 तिहाई यहाँ लिख लीजिए, 2 तिहाई यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद 1 तिहाई से कौन सा चला है, 20। 2 तिहाई से कौन सा चला है, 60। ठीक है ना। बस अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 into 60 into 20, और अपॉन में इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए और इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए। कैसे, 20 into 2 प्लस 60 into 1। अब ये जो भी आंसर आपका आएगा वो एवरेज स्पीड होती है। ठीक है ना। एक बार और इसको रिपीट करके देख लीजिए, ये जिस मेथड से मैंने किया है, ये करने की जो मेथड है ये इस फॉर्मूले से हमने बनाई है। वी एवरेज का एक फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन ये कब काम करता है, जब दोनों डिस्टेंस सेम दी हो। अगर ये भी हाफ डिस्टेंस दी होती और बची हुई भी हाफ डिस्टेंस होती तो ये फॉर्मूला काम करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि दोनों डिस्टेंसेस सेम नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। आंसर चेक करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, लास्ट में इसके आंसर दिए हैं उसके साथ में बाद में मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉज करके आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर बनाइए। किसी वस्तु के औसत वेग और औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात कितना होता है, ये क्वेश्चन है। औसत वेग और औसत चाल, ध्यान दीजिए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में को ध्यान से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होगा। आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लास्ट में जो आंसर दिए हैं उनसे चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, if body having initial velocity 0 is moving with uniform acceleration 8 meter per second square, the distance traveled by it in fifth second will be। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, s इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। n कितना दिया है यहाँ पर, फिफ्थ, 5 सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड दिया है, मतलब n की वैल्यू 5 रखिए। आंसर निकाल करके देखिए कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है पीएमटी में। क्वेश्चन नंबर 4, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से जो बॉडी स्टार्ट होती है उसका u 0 होता है। The origin with acceleration 6 meter per second square in x direction and 8 meter per second square in y direction। 4 सेकेंड के बाद में बॉडी कितनी डिस्टेंस पे जाएगी। ठीक है। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपको दिया है, हिंदी में दिया है, विरामावस्था से चल रही है, x दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है, y दिशा में 8 मीटर प्रति सेकंड का सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। तो 4 सेकंड के बाद ये मूल बिंदु से कितनी दूर होगी, ये आपको फाइंड करना है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप यूज कर सकते हो,
लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज कर लीजिए। बट ए क्या होगा, ए होगा x और y दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन बनेगा। और इसको पुट करके और आंसर निकालिए, मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कीजिए, पॉज कीजिए स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कीजिए पहले। क्या रीड किया, नियत बल दिया है F, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गाड़ी चल रही है, 20 मीटर की दूरी पर जाकर के इस बल से रोक दिया जाता है। यदि कार का वेग 30 होता तो इस बल में कितनी दूरी से वो रुकता। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो बल है, इस बल को तो हमें कांस्टेंट रखना है और ये बताना है कि इतने में अगर इतनी दूर रुकती है तो इतने में कितनी दूर रुकेगी। काम पूरा एक्सेलरेशन करेगा, F इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पर पूरा काम कौन करने वाला है, एक्सेलरेशन करने वाला है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन को 2 बार यूज करना, इस इक्वेशन को 2 बार यूज करना। v दोनों बार क्या रहेगा 0, u क्या रहेगा एक बार 20 एक बार 30, और a क्या रहेगा, a आपको f से बनाना पड़ेगा, m इक्वल f बाय m, इस तरह से बनाना पड़ेगा। और फिर वो दोनों इक्वेशन में जब a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर बन के आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो कंपैरिजन करके डायरेक्ट एक्सेलरेशन को कट कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a s1 अपॉन 2a s2। तो ये a कट हो जाएंगे आपके, 2 भी कट हो जाएगा, s1 और s2 का रेशियो बन जाएगा। यहाँ v1 की जगह u1 और u2 ऐसा रखिए, ये आपको u1 और u2 रखना है, u1 एंड u2। देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। ट्रेन ट्रेवलिंग विद 72 किलोमीटर पर आवर ब्रॉट टू रेस्ट इन डिस्टेंस 200 मीटर, देन रिटार्डेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए। कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, 3 इक्वेशन होती है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन में से देखिए कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, आंसर निकाल करके नोट करिए, लास्ट में आंसर को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉडी ऑफ 5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 10 सेकेंड में सेम डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। व्हाट विल नाउ बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो 10 सेकेंड तक अगर फोर्स लगाएं तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी। हिंदी में एक बार रीड करता हूँ, पॉज करके आप भी रीड करिए। 20 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील 5 किलोग्राम के एक पिंड पर वेग की ही दिशा में 100 न्यूटन का बल 10 सेकेंड तक कार्य करता है, तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, बस जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है उसके लिए F इक्वल टू एम ए लगा लेना, तो आपको त्वरण मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु विरामावस्था से त्वरित होकर 10 सेकंड में 27.5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो अगले 10 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। 10 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये पता करना है। फिर से वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है आपको। देखिए आंसर निकाल करके कितना आ रहा है, आंसर चेक कर लीजिए अपने। फर्स्ट का आंसर है बी, डी, सेकंड का है बी, 3 का है ए, 4 का सी, और इसी तरह से 5 का डी, 6 का डी, 7 का बी और 8 का सी।
आंसर चेक कर लीजिए। टोटल 8 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन का लेवल अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि क्वेश्चन के लेवल्स को हम इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट पार्ट में मोशन अंडर ग्रेविटी, इसी 1D मोशन से मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वीय गति को के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं।